हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीन् कलौ समर्पयितमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतु वै सचिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चेतामृत मध्य लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग श्री माधवेंद्र पाद जी की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्री गोपाल जी के अन्नकूट की कथा को सुना था। आगे देखो क्या होता है। गौड़ हाइते आइला दुई वैराग्य ब्राह्मण पूरी गोसाई राखिलो तारे करिया जतन से दुई शिष्य करी सेवा समर्पिला राज सेवा है पूरे आनंद बाड़ीला। बोलते हैं तभी बंगाल से दो वैरागी ब्राह्मण वहां आ गए। कहां पर आ गए? गोवर्धन में, श्री माधवेंद्र पुरी जी के पास में। वैरागी मतलब सन्यासी और ब्राह्मण कुल के। इनको देखकर श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी ने इन दोनों को देखकर इनको एक अच्छा सा स्थान प्रदान किया और साथ ही साथ इनको दीक्षा भी प्रदान की और अपने शिष्य के रूप में इनको स्वीकार किया। कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा के समय में एक भक्त अपने आप को गुरु जी को आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण का मतलब फिर उसका अपना कुछ नहीं है, वो अपना सब कुछ, मन की भावना को, अपने शब्दों को, सब कुछ समर्पित करता है ना। ये यहाँ पर भावना है। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी ने इन दोनों को दीक्षा दी और शिष्य स्वीकार किया। क्यों किया? इससे पहले तो दीक्षा नहीं दी थी, शिष्य स्वीकार नहीं किया था। अब क्यों किया? देखो ध्यान से समझना। दीक्षा नहीं देना भी भगवान की सेवा है और दीक्षा देना भी भगवान की सेवा है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। पहले दीक्षा नहीं दी, क्यों? जरूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं है।
अब क्यों आवश्यकता पड़ गई? अब गोपाल जी ने सेवा मांगनी आरंभ कर दी ना। अब गोपाल जी की सेवा के लिए शिष्य होना आवश्यक है। वो शिष्य गुरु जी को सहायता करते हैं उनके इष्ट की सेवा करने के लिए, सहायता करते हैं। नहीं तो ये कोई बहुत अ, उत्साह और एक कोई खेल नहीं है। हाँ, शिष्य बना लिया, ये कोई खेल नहीं है। किस लिए बनाया जाता है? महाप्रभु की सेवा के लिए, मिशन की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तब हमारे गुरुजन आगे बढ़कर हम लोगों को दीक्षा देते हैं, जिससे वे भी भगवान की सेवा कर रहे हैं और हमको भी भगवान की सेवा में लगाकर प्रचार कार्य आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ये अ, किया जाता है। लेकिन एक उदाहरण देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो लोग नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, जो लोग नहीं गए, एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। अभी नवद्वीप परिक्रमा होगी 19 19 मार्च से, 19 मार्च से 7 दिन की परिक्रमा। बहुत ही आनंद, बहुत ही उत्साह। और गौड़ धाम तो अपने आप में इतना निराला और इतना सुंदर है। गौड़ धाम की तो महिमा क्या वर्णन करें। उसके लिए तो एक अलग से एक क्लास चाहिए। जो भी हो, नवद्वीप परिक्रमा के लास्ट दिन हम लोग एक स्थान पर जाते हैं। उस स्थान का नाम है मामागाची, जहां पर महाप्रभु के एक परिकर जिनका नाम सारंग है, उनके स्थान पर हम लोग जाते हैं। उनका जन्म स्थान, जो गए हैं उनको स्मरण है, याद है? जो गए उनको स्मरण होगा। सारंग मुरारी जी के स्थान पर जाते हैं। अच्छा, वो क्या है? महाप्रभु जी के बड़े बड़े क्लोज, बड़े अंतरंग परिकर। जब वो वृद्ध हो गए तो महाप्रभु जी ने उनको कहा, सारंग शिष्य बना लो। अब इतनी आयु हो गई है, इतनी उम्र हो गई है, कैसे सब सेवा करेंगे? सारंग जी ने कहा, हे महाप्रभु, ये कलयुग है। कलयुग में शिष्य, सद शिष्य मिलना बहुत कठिन है। सदगुरु भी मिलना बहुत कठिन है, तो भी वो कभी मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि शिष्य की भावना यही होती है कि मैं भी एक दिन गुरु बन जाऊं। क्यों? शिष्य की भावना अपने अपने मन को सुख देने के लिए होती है, वास्तव में गुरु सेवा के लिए नहीं होती। इसलिए मैं शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी, उनकी जीवन चरित्र में देखा जाता है, वो अपने शिष्यों को, नॉट ऑल द टाइम, सब समय नहीं, लेकिन प्राय वो अपने शिष्यों को आदेश नहीं देते थे। उनका एक स्वभाव कैसा था? मैं शिष्य को आदेश नहीं दूंगा, लेकिन सेवा कैसे करानी है, इनडायरेक्टली बोलकर सेवा करा। जैसे मान लो मंदिर सफाई कराना है, तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे मंदिर साफ करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलते थे? ये मंदिर साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेवा को बांट दिया, सेवा को दे दिया, लेकिन कहा नहीं। तो किसने पूछा, गुरुजी आप डायरेक्ट आदेश क्यों नहीं करते? शिष्य मतलब आप तो उनको कुछ भी कह सकते हैं ना, तो आप क्यों नहीं कहते? आप इतना डरते क्यों शिष्य से? तो उन्होंने कहा, ये भय की, डर की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा शिष्य मेरे आदेश को प्राप्त करके भी उसको पूरा नहीं करेगा तो उसको नरक जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा शिष्य नरक जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बोलता।
इनडायरेक्ट कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो तो एकदम डायरेक्ट। ये मंदिर साफ क्यों नहीं हुआ? और जब नहीं हुआ तो कान पकड़ के एक थप्पड़ भी मुंह पे पड़ता था, इसको करो। अब गुरु जी से पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों, अगर शिष्य आदेश पालन नहीं करेगा, गुरु जी ने बोला अगर सेवा नहीं करेगा तो भी नरक जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा तो भी नरक जाएगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेवा में लगाना। और मैं ही सेवा नहीं दूंगा तो और कौन देगा? भगवान आकर सेवा देंगे? अभी तो भगवान सेवा किसको देंगे? माधवेंद्र पुरी जी को देंगे, जिनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, संपर्क है, प्रेम है उनके प्रति। हमारा तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमको वो प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान से अटैचमेंट हो जाए, इसलिए गुरुजी हमको आदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऐसे करो, नहीं करोगे तो पिटाई भी होगी, डांट भी लगेगी। हाँ? और ये भी पड़ेगा एक, गुरुजी ऐसे करते थे। अगर मैं ही नहीं दूंगा तो और कौन सेवा देगा? क्योंकि मैं, देखो दोनों की भावना में क्या अंतर है? दोनों की भावना अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग है ना? किसी ने सिखाया मेरे को, बोलते हैं एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कोई प्यार से एक्सप्रेस करता है, कोई डांट कर एक्सप्रेस करता है, कोई चुप होकर एक्सप्रेस करता है, बोलता ही नहीं, तब भी वो एक एक्सप्रेस है, एक्सप्रेशन है। बोलते हैं ऐसे बहुत से तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। श्रील वामन गोसाई महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मैं आदेश नहीं दूंगा। और गुरु जी बोलते हैं क्यों नहीं दूंगा, मैं जरूर दूंगा। तो दोनों की भावना में वो है। इसलिए सारंग जी कह रहे हैं महाप्रभु मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। महाप्रभु जी ने कहा नहीं सारंग, मेरा आदेश है। जैसे महाप्रभु ने आदेश दिया, सारंग जी ने कहा ठीक है, कल सुबह जिसको सबसे पहले देखूंगा, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, उसको शिष्य बनाऊंगा कल सुबह। अगले दिन सारंग जी गंगा जी में स्नान करने गए, वहां पर एक बच्चा मर गया, जो गंगा जी में ऐसे तैरकर जा रहा है, मरा हुआ बच्चा। सारंग जी ने तो महाप्रभु को वचन दिया था जिसको पहले देखूंगा शिष्य बनाऊंगा। उस बच्चे को देखा और उसको पकड़कर कान में मंत्र पढ़ दिया। जैसे कान में मंत्र पड़ा, वो तो जीवित हो गया। कितना मंत्र में शक्ति है! क्या ऐसा हमारे साथ भी होता है? हाँ, हमारे साथ भी होता है। हम जीते हुए भी मरे हुए हैं। हम जी रहे हैं लेकिन हम मरे हुए, हम जी रहे हैं लेकिन हम मरे हुए हैं। जी रहे हैं संसार के लिए, लेकिन मरे हुए हैं अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए डेड, मरे हुए हैं। संसार के लिए जी रहे हैं, लेकिन अध्यात्म भी मरे हैं। गुरु जी क्या करते हैं? हमको मंत्र देकर, दीक्षा देकर हमको भी जीवन देते हैं। कौन सा जीवन? अध्यात्म जीवन। तो देखो, एक भक्त दोनों तरह से जीता है। संसार में तो जी रहा है, साथ साथ अध्यात्म में भी जी रहा है। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति संसार में तो जी रहा है लेकिन अध्यात्म में मरा हुआ है। तो गुरु जी ने हमको जन्म दिया, तो दो बार जन्म हुआ, संसार में भी जी रहे हैं और अध्यात्म में भी जी रहे हैं, है ना? ऐसे ही गोपाल जी, ये वो छोटा सा बालक, उसके कान में मंत्र पड़ा, जीवित हो गया, और चारों तरफ सब जगह ये सूचना फैल गई, बच्चा जी गया, बच्चा जी गया, बच्चा जी गया, एक मरा हुआ बच्चा जी गया। अ, एक मैजिक हुआ, एक चमत्कार हुआ। तो जब ऐसा हुआ तो
सारे लोग आ गए। उस बच्चे के माता पिता भी दौड़े दौड़े आ गए। बोलने लगे, अरे हमारा बालक, बेटा तू जीवित हो गया, जिंदा हो गया। बालक ने कहा, हाँ, कौन, आप कौन है? बोले, अरे हमको भूल गया, मैं तेरी माँ, मैं तेरे पिता। बोलते, मेरे को तो कुछ याद नहीं। बेटा ऐसा मत बोलो। तुम्हारा दीक्षा हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, एक सांप ने आकर तुमको डस लिया, तुम मर गए थे। और फिर जिसको सांप डसता है मर जाए, उसको जलाया नहीं जाता, उसको जल में फेंक दिया जाता है, समाधि दे दी जाती है। इसलिए हमने तुमको गंगा जी में फेंक दिया था। तो बच्चा ने कहा, आपने तो फेंक दिया था ना, आपकी तरफ से तो मैं मर गया हूं ना, इसलिए अब मैं आपका पुत्र थोड़ा हूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। मेरे को जीवन दिया इन्होंने, किन्होंने? मेरे गुरुजी ने। इन्होंने मेरे को जीवन दिया, आपकी तरफ से तो मैं मर गया हूं, और मेरे को याद भी नहीं, मैं कितने माता पिता को याद करूं, क्योंकि आप ही मेरे माता पिता थोड़ा हो, उससे पहले भी तो थे। हम जिस भी योनि में जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ भी, सब जगह ही तो माता पिता प्राप्त होते हैं। कोई भी ऐसा जीवन जहां पर माता पिता प्राप्त ना हो, है ना? तो हम कितने माता पिता को याद रखें? अच्छा, आप कितने माता पिता को याद रखते हो, बताना। जो अभी है, एक है, उन्हीं को तो आप उनको जानते हो सकता है उससे पहले जो थे उनको भी जानते होंगे, दादा दादी, उससे भी पहले हो सकता है उतना भी, लेकिन उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। यही कल कथा में एक बात मैं कह रहा था, यहाँ पर एक कथा थी हमारी। हम अपने पिता का बहुत आदर करते हैं, करना भी चाहिए। बहुत मान करते हैं, लेकिन उनके पिताजी का करते हैं? शायद करते हैं, पॉसिबल। अच्छा, उनके पिताजी का, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, जानते हैं हम लोग? जानते भी नहीं उनको। कितने पिताओं को हम पूजा कर सकते हैं और रिस्पेक्ट और आदर कर सकते हैं? कितने? दो और तीन बस, एक के ऊपर एक ऐसे। लेकिन पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, ऐसे करते करते ये कहां से आ रहे हैं? स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु से। अब क्योंकि हम स्वयंभू मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। मनु से मनुष्य, मनु से मनुष्य। वे स्वयंभू मनु का जन्म कहां से हुआ? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? भगवान की नाभि से, नेवल से। तो ब्रह्मा जी के भी पिता कौन हुए? स्वयं भगवान हुए। इसलिए पिताओं के भी पिता कौन है? पिताओं के भी पिता भगवान है। हम कितने पिताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक बार नाम करते हुए कृष्ण की आराधना, कृष्ण की पूजा करने से हमने सारे पिताओं की पूजा कर ली। किस फॉर्मूला से? यथा तरोर मूल निश्चनेन तृपंति तस्कंद भुज उपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है, जैसे भोजन पेट में डालने से सारी इंद्रियों को बल और शक्ति मिल जाती है, बोलते हैं ऐसे ही कृष्ण की आराधना करने से, भगवान की आराधना करने से सारे माता पिताओं की हो गई। इस पर विश्वास करो। ये दृढ़ विश्वास होना कितना आवश्यक है। इसी को कहा जाता है श्रद्धा। श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा का मतलब क्या? दृढ़ निश्चय, दृढ़ भी नहीं, सुदृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म कन्विक्शन। क्या? कि भगवान की आराधना करने से मैंने सबकी आराधना करनी हो गई।
कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य है। नाम करने से, भगवान की आराधना करने से मैंने सब कर लिया, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना फर्म फेथ है, इतनी दृढ़ निश्चय है हमारे में। यदि है तो हमारे अंदर श्रद्धा है, यदि नहीं है तो अभी हम श्रद्धा भी नहीं है हमारे पास। ये श्रद्धा की डेफिनेशन है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य है। कृष्ण भक्ति करने से मेरे को कोई श्राद्ध नहीं करना, मेरे को किसी देवता की पूजा नहीं करनी, मेरे को कोई और मंत्र जप नहीं करना, मेरे को कुछ और व्रत नहीं करना, जितने भी ये सब है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम कर रहा हूँ, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, बस ये करने से मेरा सब काम हो गया। यदि ऐसा निश्चय है तो श्रद्धा है, नहीं तो अभी श्रद्धा भी नहीं है। अभी श्रद्धा पता कैसी है? कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा का मतलब, एक छोटा सा पौधा घर में लगाया ना, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, पौधा एकदम उखड़ गया ना। ये बच्चे सो क्यों रहे हैं? सो नहीं, कथा में थोड़ी देर कथा सुनो फिर सो जाना। हरे कृष्णा। बच्चे लोग बहुत पढ़ते हैं ना, सारा दिन बेचारे पढ़ाई करते हैं, इसलिए थक जाते हैं रात को। ठीक है, अभी थोड़ी देर कथा सुनो ध्यान से। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस बच्चे ने कह दिया, उनका नाम था मुरारी। बोलते अब ये जीवन मेरा गुरु जी का है। हाँ, ये जीवन गुरु जी का है, इन्होंने मेरे को जीवन दिया, आपने तो मेरे को फेंक दिया था ना। इन्होंने मंत्र देकर, दीक्षा देकर मेरे को नया जीवन दिया, एक नया प्रेरणा दी, एक नई डायरेक्शन दी है, इसलिए यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे सब कुछ है। हाँ, ये भावना देखकर माता पिता चले गए, और वो मुरारी अब सारंग मुरारी के नाम से जाना गए। नवदीप में परिक्रमा में उनके स्थान पर जाके उनको प्रणाम करते हैं, और वो मुरारी शिष्य बन गया और अपने गुरुजी की सहायता करते हैं। गुरुजी गौर निताय के विग्रह की सेवा करते, लेकिन अब गुरुजी वृद्ध हो गए, आयु हो गई, सारी सेवा मुरारी को दे दी, तुम करो सेवा। और मुरारी तो गौर निताई के साथ ऐसे हो गए जैसे मित्र हो गए, खेलते हैं, बात करते हैं मुरारी गौर निताई के साथ। एक दिन गुरुजी ने कहा, पुत्र बेटा किसी काम से बाहर जाऊंगा, तुम गौर निताई की सेवा करना। बोलते हाँ गुरुजी मैं करूंगा, ठीक से करूंगा, अच्छे से करूंगा, प्रेम से करूंगा। गुरुजी गए, और फिर मुरारी पीछे से गौर निताई को कहने लगे, आ जाओ चलो खेलते हैं। गुरुजी चले गए, आंगन में गौर निताई और मुरारी तीनों बालक खेल रहे हैं। सोचो कितना अंतरंग होगा, कितना इंटीमेट है, वो खेल रहे हैं। जब 3 दिन के बाद सारंग जी गुरु जी लौट कर आए तो देखा ऑल्टर पर गौर निताई नहीं है, कहाँ गए? तो बाहर झांक कर देखा आंगन में खेल रहे हैं शिष्य के साथ। गुरु जी ने उठा लिया एक डंडा। जैसे ही डंडा देखा हाथ में, गौर निताई जी दौड़े दौड़े आए और अपने स्थान पर ऐसे खड़े हो गए, जैसे महाप्रभु नित्यानंद खड़े होते हैं। कितना वात्सल्य है ना, कितना प्रेम है। जहां पर प्रेम है वहां पर वात्सल्य है, जहां वात्सल्य है वहां पर शासन भी है, वहां पर शासन भी है। वो शासन ही प्रेम और वात्सल्य है ना। जैसे, खैर वो तो एक मजाक की बात है। अभी 4 दिन पहले किसी ने बताया, एक पति अपने पत्नी के पास आया और आकर एक मारा थप्पड़ मुंह पर। बोलती मारा क्यों? बोलती अपने हो ना, अपने घर के लोग है ना, ये प्रेम है।
प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। बोलती अच्छा अच्छा समझ गई, उसने मारे 2 थप्पड़। बोलती मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। खैर, माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उनको दीक्षा प्रदान की और उनको गोपाल जी की सेवा में समर्पित किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उन 2 शिष्यों को, ब्राह्मणों को, गोपाल जी की सेवा में नियुक्त किया। ये बात एक कॉमन देखी गई हमारे गोस्वामियों में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, अच्छा बताओ, सोचो। आप तो खैर बोल नहीं सकते, मैं बोल रहा हूं, आप होंठ हिलाना। रूप गोस्वामी जी के विग्रह कौन है, किनकी सेवा करते थे, जानते हैं? गोविंद जी की। जो नहीं जानते लिख लो, वृंदावन में राधा गोविंद जी, रूप गोस्वामी जी उनकी सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी जी किनकी सेवा करते हैं? राधा मदन मोहन जी, खैर मदन मोहन जी, हाँ। मधु पंडित किनकी सेवा करते हैं? गोपीनाथ जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी किनकी सेवा करते थे? राधा रमन जी की, है ना, ये सारे गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी किनकी सेवा करते थे? अब बताओ, अभी तक सब आंसर लिख रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी किनकी सेवा करते थे? गिरिधारी, गिरिधारी जी की। जीव गोस्वामी जी किनकी सेवा करते थे? दामोदर जी की। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किनकी सेवा करते थे, ये बताओ अभी। सब लोग बड़े अच्छे से आंसर लिख रहे हैं ना, ये बताओ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ये कौन से विग्रह की सेवा करते थे? अच्छा, कोई आंसर नहीं आ रहा, सब अब चुप हो गए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भागवत जी की सेवा करते थे, श्रीमद् भागवतम, यही उनके विग्रह थे। श्रीमद् भागवतम जो साक्षात कृष्ण के स्वरूप हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत जी की सेवा करते थे। और उनके जीवन में उन्होंने एक नियम ले रखा था। उनका एक वैशिष्ट्य क्या था? कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं सुनते थे। बात अगर सच भी हो तब भी कभी किसी की, वैष्णव की निंदा नहीं सुनते थे, कान बंद कर लेते थे, नहीं। ये उनका जीवन का वैशिष्ट्य था। तो जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये सभी गोस्वामी विग्रहों की सेवा आरंभ की, लेकिन बाद में इन विग्रहों को अपने ग्रस्त शिष्यों को अर्पण कर दिया था। ग्रस्त शिष्यों को अर्पण की, स्वयं विग्रहों की सेवा में नियुक्त नहीं रहे थे। आरंभ किया, इनिशिएट किया, लेकिन फिर जो उनके ग्रस्त शिष्य थे उनको सेवा दे दी। राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद जी, राधा श्याम सुंदर जी, ये सब जितने गोस्वामी हमारे हुए। क्यों ऐसा? ऐसे माधवेंद्र पुरी पाजी भी गोपाल जी की सेवा तो की, देखा ना, 2 वर्ष तक अन्नकूट किया, अभिषेक किया, आरती की, सब कुछ किया। फिर बाद में शिष्यों को नियुक्त क्यों कर दिया? स्वयं नहीं कर दिया? स्वयं क्यों नहीं किया? ये विचार करके, क्या विचार करके? हम वैरागी हैं, हमारे पास धन भी नहीं, हमारे पास समय भी नहीं कि पहले धन उपार्जन करें, पैसा कमाएं, फिर सामग्री लाएं, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं, आरती इत्यादि करें। कहां से करेंगे? कुछ तो है नहीं इनके पास। एक लंगोट पहनकर, कौपीन धारण करके ब्रज में चारों ओर घूमते हैं। त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्चवाक् भूत्वा दीनगणेश कौ करुणया
कोऽपि न कण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृतावलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो भटजुगो श्रीजीव गोपाल को। क्या कह रहे हैं? कोपिन धारण करते हैं, कहाँ खाएंगे कहाँ नहीं खाएंगे वो भी पता नहीं। गुरुदेव बोलते थे कभी चना कभी वो भी मना, कभी थोड़ा सा चना ले लिया चबा लिया, कभी वो भी नहीं। अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कैसे अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या खाते हैं दिन में? एक डोना, एक मुट्ठी भर मट्ठा। मट्ठा समझते हैं? बटर मिल्क। मिल्क भी नहीं, दूध भी नहीं, छाछ जिसको बोलते हैं, बस एक डोना दिन में एक बार। तो कैसे अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे? कैसे उनकी आरती होगी, भोग होगा? क्योंकि ये तो नाम जप करते हैं, इनकी तो समाधि लग जाती है। जैसे गुरुजी पूछते थे, अच्छा बताओ तुम सब लोग 16 माला जप करते हो, कोई उन्नत भक्त 64 माला जप करता है। अच्छा बताओ तो रूप गोस्वामी जी कितनी माला जप करते थे? पूछते थे गुरुदेव। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा रूप गोस्वामी जी 64 माला से ज्यादा तो करते होंगे। गुरुदेव बोलते थे रूप गोस्वामी जी, अच्छा वो कौन लिख रही है 24 घंटा? अच्छा नहीं, ये आंसर भी गलत है। 24 घंटा भी जप नहीं करते थे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी। हरे कृष्णा, बस एक हरे कृष्णा किया और समाधि लग गई। है ही नहीं, इस शरीर में है ही नहीं। गोलोक में रूप मंजरी, लवंग मंजरी, कस्तूरी मंजरी, नयन मणि मंजरी, कमला मंजरी, रति मंजरी, इन मंजरी रूप में जो वो हैं वहां पर राधा जी के सेवा में पूरे नियुक्त हो गए। होश ही नहीं है, मतलब शरीर है लेकिन है ही नहीं उसमें। कैसे एक हरे कृष्णा और एकदम राधा कृष्ण की लीला उनके सामने आ गई और पूरी समाधि लग गई। फिर कब उस शरीर में लौट कर आ रहे हैं उसका भी ठिकाना नहीं। तो कैसे फिर विग्रहों की सेवा करेंगे? कैसे गोविंद जी की सेवा होगी? ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना हो जाए, ठाकुर जी की सेवा में कोई अभाव ना रह जाए, इसलिए अपने ग्रस्त भक्तों को शिष्य बनाए, दीक्षा देकर उनको शिष्य बनाया, जिससे भगवान की ठाकुर जी की सेवा होगी। और ठाकुर जी की सेवा का मतलब तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान संतुष्ट हो गए तो सारा संसार अपने आप संतुष्ट हो गया। ऐसे दृढ़ निश्चय, ऐसी भावना के द्वारा, इसलिए ग्रस्त भक्तों को, शिष्यों को भगवान की सेवा समर्पित कर दी गई। और स्वयं तो क्या करते? हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुता, घोषन्तामिति सर्वतो व्रजपुरे, खेदिर्महाविवलो, वन्दे रूप सनातनो भटजुगो श्री जीव गोपाल को। रोते रोते, हे राधा रानी आप कहाँ हैं? हे कृष्ण आप कहाँ हैं? क्या आप गोवर्धन में हैं? क्या आप बरसाना में हैं? अब राधा कुंड में है, नंदगांव में है, गोकुल में है, कहाँ है? रोते रोते जब जा रहे हैं, होश ही नहीं है, कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ पटक रहे हैं, कैसे अपने भगवान की सेवा करेंगे फिर? ऐसी स्थिति में हो पाएगी सेवा? तो इसलिए ग्रस्त भक्तों को शिष्य बनाकर उनको सेवा में नियुक्त किया। इस प्रकार गोपाल जी की
नित्य राज सेवा होने लगी, जिसे देखकर माधवेंद्र पुरी जी की आनंद की सीमा नहीं रही। है ना। गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कब प्रसन्न होते हैं? उनके जो विग्रह हैं, उनके जो ठाकुर जी हैं, राधा माधव जी, उनकी अच्छे से सेवा हो, उनको रोज नए नए वस्त्र प्राप्त हो, उनके लिए रोज 56 भोग बने, उनके लिए एक सुंदर सा मंदिर बने, हाँ, उनकी सब प्रकार की सेवा हो, ये देखकर हृदय में आनंद लगता है। क्यों? उनका प्रेम है भगवान जी के साथ। मेरे राधा माधव जी को रोज अच्छे से अच्छा भोग लगे, उनके सामने भक्त लोग बैठकर कीर्तन करें, उनके सामने कथा करें, यही उनको अच्छा लगता है। सिर्फ खाना पीना ही अच्छा नहीं, उनके सामने बैठकर कीर्तन किया जाए। आप अपने घर में भी यदि भगवान से प्रेम चाहते हो, हाँ, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करके देखना। मेरा एक मित्र था, हाँ, जब हम लोग 17-18 साल के थे, वो स्कूल कॉलेज में पढ़कर आता, शाम को अपना कमरा बंद कर देता, लाइट सब बंद कर देता, और अपने कमरे में ही एक छोटा सा ऑल्टर बना रखा था, राधा कृष्ण, महाप्रभु जी और गुरु परंपरा। बस उसके ऊपर छोटा सा एक लैंप, नाइट लैंप टाइप, उस पर जलाया, और चार पूरे रूम में अंधेरा, और शाम को 6 बजे हाथ में करताल लेकर ठाकुर जी के सामने कीर्तन करता, आंख बंद करके, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। वहां बैठा बैठा मन से वृंदावन चला जाता। बड़ा अच्छा उसके भाव थे। बैठा बैठा वृंदावन चला जाता और कीर्तन करता, और अच्छे से जानता था भगवान तब प्रसन्न होते जब उनके भक्तों का नाम भी उनके साथ में लिया जाए। तो करताल बजा रहा है और भगवान को सामने निहार रहा है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। और वो मदन मोहन जी किसके प्राण धन है, किसके सेवित है? सनातन गोस्वामी जी। तो क्या बोलता है? सनातेर प्राण धन है, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। फिर करताल बजाते बजाते गोविंद जी मंदिर में पहुंच जाता, और फिर बोलता, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन है, रूप गोस्वामी प्राण धन है। बस ऐसे करते पूरे 7 जो मंदिर है वृंदावन के, सब जगह, हाँ, मन से ही पहुंच जाता, कीर्तन करता, 1 घंटा, 1.5 घंटा, बस कीर्तन कीर्तन कीर्तन। और ये रोज का उसका एक शेड्यूल बन गया था, और उसको बस क्या कहें, शायद भगवान से प्रेम हो गया था, या को भगवान का उससे प्रेम हो गया था। तो ऐसे घर में हम लोग अगर बैठकर अपने ठाकुर जी के लिए, सभी भक्त लोग, ग्रस्त भक्त लोग, आधा घंटा भी कीर्तन करेंगे, भगवान को उनमें इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, और इतनी क्लोजनेस, एक क्लोज इंटरेक्शन भगवान के साथ फील होता है। और ऐसे करते 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 उनसे आसक्ति हो जाती है, और यही तो हमको चाहिए, और चाहिए क्या? जैसे तैसे मन भगवान में आसक्त हो जाए, और ये सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट उपाय है। ये एक्सपीरियंस की बात है। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी की आनंद की सीमा नहीं रही, देखकर मेरे गोपाल जी की कितनी सुंदर सेवा हो रही है। एई मत वत्सर दुई करिला सेवन, एक दिन पुरी गोसाई देखिला स्वपन। गो अब यहां से स्टोरी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है।
इस कथा में एक ट्विस्ट आ रहा है, बहुत सुंदर, बड़ी मार्मिक ये कथा। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी इस कथा को बहुत बार कहते थे, और इसके अंदर जितने सीक्रेट्स थे, भक्त का भाव क्या, भगवान का भाव क्या, महाराज जी बड़े सुंदर रूप से इसको व्याख्यान करते थे। गोपाल कहे पूरी अमार ताप नहीं जाए, मल्य चंदन लेप तबे जेई सही जोड़ाए, मल्यज आना मल्यज आन आया नीलाचल हैते, अन्य हैते नहीं तुम्ही चले तवरते। इस प्रकार 2 वर्ष तक श्री माधवेंद्र पाद जी ने गोपाल जी की सेवा की। कितने साल तक? 2 वर्ष तक। तब एक दिन माधवेंद्र पुरी जी ने एक स्वप्न देखा। अब यहां से स्टोरी में ट्विस्ट आ गया, यहां से एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट हुई है। पहले तो एक इंट्रोडक्शन था। एक दिन माधवेंद्र पुरी पाद जी को स्वप्न आया, एक स्वप्न देखा। क्या देखा? गोपाल जी कह रहे हैं पुरी अमार ताप नहीं जाए। इनका नाम क्या है? माधवेंद्र पुरी। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? श्री माधवेंद्र पुरी। गुरु जी के नाम के आगे श्री लगाते हैं ना। जैसे हम कहते हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, कभी कभी जीव गोस्वामी भी कह देते हैं। नाम है माधवेंद्र पुरी, लेकिन एड्रेस संबोधन कैसे करते हैं? श्री माधवेंद्र पुरी। लेकिन गोपाल जी अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरीपाद जी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, कैसे संबोधन कर रहे हैं? कभी तो माधव बोलते हैं, कभी पुरी बोलते हैं। कुछ दिन पहले सुना ना, गोपाल जी क्या कह रहे हैं? कबे माधव आसीबे कौरीबे सेवन, कब माधव आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। और आज फिर से एक स्वप्न आया, एक पहले स्वप्न आया था, अगर आप लोगों को स्मरण हो। वो गोपाल जी का विग्रह जो श्रीनाथ जी जमीन के अंदर धसे हुए थे, उन्होंने स्वप्न में कहा मुझको निकालो, मैं यहाँ पर बहुत तड़प रहा हूँ, गर्मी में सर्दी में भूख लग रही है, सब कुछ है। तब उन्होंने क्या बोला था गोपाल जी के विग्रह ने? हे माधव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कबे माधव आसीबे करेबे मोर सेवा, कब तुम आओगे और मेरी सेवा करोगे। और अब एक दिन माधवेंद्र पुरी जी एक स्वप्न देखा। अच्छा, इससे पहले एक बात बताऊं। श्रीमद् भागवतम में प्रियव्रत महाराज की कथा आती है। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, राजा उतानपाद और प्रियव्रत महाराज। इन्हीं उतानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज, है ना। और दूसरी ओर उतानपाद के भाई हुए प्रियव्रत महाराज। इन्होंने देखा सूर्य जो है रोज सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। देखो, हमको ये नहीं दिखता आजकल, साइंस को अभी तक ये पता ही नहीं लगा ये क्या है। लेकिन 5th कैंटो भागवतम, 5वां स्कंद भागवत, पूरा भूगोल शास्त्र, जियोग्राफी, दिव्य ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे ना, बड़ा बोरिंग होता था, है ना? बहुत बोरिंग, मेरे को क्या लेना देना ऐसा बोलते थे। तो 5वां स्कंद जो ज्योग्राफी है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है समझना उसको, लेकिन उसको आप कभी पढ़ना, उसमें इतना डिटेल बताया, पूरा कॉस्मिक ज्योग्राफी, भूगोल शास्त्र। तो एक पर्वत है सुमेरु, कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन सूर्य देव अपने रथ पर बैठकर उस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। समझो ध्यान से, अपने रथ पर बैठकर सूर्यदेव उस सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। जहां जहां सूर्यदेव जाते हैं वहां पर दिन होता है, डे लाइट, और जो जो स्थान सूर्यदेव छोड़ रहे हैं वहां पर नाइट, रात हो जाती है। इसलिए दिन और रात, दिन और रात रोज होते हैं।
सूर्यदेव ऐसे चल रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं उस सुमेरु पर्वत के। दिन होता है, रात होती है। जब प्रियव्रत महाराज राजा थे इन्होंने देखा ये रात क्यों होती है, हमको रात की आवश्यकता नहीं। देखा ये सूर्यदेव सुमेरु के ऐसे जाते हैं जहां जहां जाते हैं वहां दिन हो जाता है और पीछे रात हो जाती है। मैं रात होने ही नहीं दूंगा। प्रियव्रत राजा अपने रथ पर, एक दिव्य रथ पर बैठकर, विचार करो कितना प्रभावशाली राजा होगा, राजा होंगे, रथ पर बैठकर सूर्यदेव के पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं रात होने नहीं दूंगा। जहां सूर्यदेव चल रहे हैं वहां दिन, और पीछे प्रियव्रत महाराज जा रहे हैं वहां भी दिन, रात ही नहीं होने दे रहे। अब नेचर में, सृष्टि में थोड़ा सा इम्बैलेंस अगर हो जाए ना तो त्राही त्राही हो जाती। इम्बैलेंस, जैसे अभी मैं जहां पर हूं ना, अभी कल तक तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था, और आज और कल और परसों 3 दिन क्या होगा पता नहीं। -7 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस 3-4 दिन के लिए बस, फिर ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सब लोग घबराए हुए, पता नहीं क्या हो जाए, बदल जाता है ना। किस लिए बताया, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। कल हम कथा करेंगे, लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा, फेसबुक कुछ भी नहीं चलेगा, वाईफाई नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा होता है, साल में 1-2 बार पूरा ब्लास्ट हो जाता है, लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता है ना। तो भगवान बचाए। इसमें भी एक आनंद है ना। रोज एक जैसा कुछ होता है ना, उसमें आनंद नहीं होता, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस होने से बड़ा आनंद लगता है। तो प्रकृति में कुछ इम्बैलेंस होने से सब कुछ उल्टा हो जाता है ना। प्रियव्रत महाराज ने तो इतना इम्बैलेंस कर दिया, रात ही नहीं होने दे रहे, बोलते रात होने ही नहीं दूंगा, दिन ही दिन हो रहा है 24 घंटा। अभी भी ऐसे कितने देश हैं जहां पर नॉर्वे, नॉर्वे में जाओ 6 महीना रात ही है, पूरा दिन होता ही नहीं है, 6 महीना रात ही रहती है, फिर 6 महीना दिन ही दिन रहता है, रात होती ही नहीं है। इसलिए वहां लोगों का भी थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है। तो प्रियव्रत महाराज ने जब ऐसा किया ना, स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी ने आकर अपने पुत्र और अपने पौत्र को, सन एंड ग्रैंडसन, दोनों ने आकर रोका, ऐसा मत करो प्रियव्रत, ऐसा मत करो, तुम रात क्यों नहीं होने दे रहे। प्रियव्रत महाराज ने कहा रात किस लिए चाहिए, लोग आलसी हो जाते हैं, सो जाते हैं, है ना, इसलिए मैं रात होने नहीं दूंगा, आलस होने नहीं दूंगा, प्रमाद होने नहीं दूंगा, सब समय एक्टिव रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, रात होना बहुत जरूरी है। और ये दिन रात बनाए किसने, ब्रह्मा जी ने। छाया किसने बनाई, ब्रह्मा जी ने। आप पढ़ो भागवतम, सेकंड कैंटो, दूसरा स्कंद, सब पता लग जाएगा। अधर्म, धर्म, ये सब कुछ सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत, रात होना बहुत जरूरी है। जहां पर दिन में सभी प्राणी काम करते हैं, रात को वो विश्राम करेंगे, और उस विश्राम के बाद अगले दिन उनके अंदर बल आएगा, शक्ति आएगी, फिर वो कुछ और कार्य कर पाएंगे, नहीं तो वो कमजोर हो जाएंगे। आप सोचकर देखो, एक रात मत सोकर देखो, तो देखो क्या हो जाएगा, सिर चकरा जाएगा, सिर में दर्द होगा, ये होगा वो होगा। और सोचो 7 रात अगर नहीं सोए तो, 7 रात तक अगर नहीं नींद हुई तो लोग पागल हो जाते हैं, सच में। जो पूरी नींद नहीं करता ना, वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, पागल सा हो जाता है। 7 रात तक अगर कोई नहीं सोएगा, 7 दिन 7 रात तक, पागल हो जाएगा, केमिकल इम्बैलेंस।
रसायन का इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में, वो पागल से हो जाते हैं लोग। लेकिन नींद को कोई जीत सकता है? नींद को जीतना बहुत, कोई भूख को जीत सकता है, मैं कंट्रोल कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, एक दिन 2 दिन नहीं खाऊंगा। नींद को कोई जीत सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल। अर्जुन, अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब जिसने अपनी नींद को भी जीत लिया। सोचो कितने पराक्रमी है अर्जुन, जो नींद को भी जीत सकते हैं। कितने संयमी है अर्जुन। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, हे गुडाकेश, गुडाकेश कह के संबोधन करते हैं, तुम जो नींद को भी जीत, निद्रा को भी जीत पाए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत तुम मेरे पौत्र हो, इसलिए रात होना बहुत जरूरी है। प्राणी रात को सोएंगे और अगले दिन उनको बल मिलेगा काम करने का। ये तो एक साधारण बात हुई, लेकिन वैष्णव के लिए क्या, इसका क्या महत्व है वैष्णव के लिए? क्योंकि वैष्णव के लिए इसलिए महत्व है, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनको स्वप्न में ही भगवान आदेश देते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। स्वप्न में आकर, रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में, सनातन गोस्वामी जी को, जीव गोस्वामी जी को, है ना, हमारे गुरुदेव को भी स्वप्न में, ऐसे बहुत से कितने उदाहरण है, अनलिमिटेड, अनगणित उदाहरण है ऐसे। इसका साक्षात प्रमाण अभी हम लोग सुन रहे हैं। श्री मार्गेंद्र पुरीपाद जी के स्वप्न में गोपाल जी में आए और स्वप्न में आदेश दे रहे हैं। इसलिए वो नींद होना, वो रात होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब भक्त लोग सोते हैं, उस स्वप्न में भी उनको क्या होता है, बोलते ना, 56 दंड रात्रि दिने, जाने न राधा गोविंद मीने, चारि दंड शुई था के, स्वप्ने न राधा गोविंद देखे, राधे राधे, राधे राधे, कोथाई गो प्रेमामयी, राधे राधे। जो गोस्वामी वो भजन कैसे करते हैं, 56 दंड रात्रि दिने, ऑलमोस्ट 22.5 घंटा भजन करते हैं, और 4 दंड शुई था के, 1.5 घंटा सोना और खाना, और स्वप्ने न राधा गोविंद देखे, स्वप्न में राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं। तो इसलिए वो स्वप्न होना भी कितना अच्छा, और वो थोड़ा सा सोना भी कितना अच्छा। उस नींद, वो नींद धन्य है, वो नींद को प्रणाम है, जिस नींद में, स्वप्न में भगवान आकर हमको कोई आदेश करे, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ऐसा करो, है ना? धन्य हो वो लोग, उनको प्रणाम है। गोपाल जी ने पहले उनको माधव कहा, इससे पता लगता है कितने इंटीमेट है, कितने क्लोज हैं। और अब कह रहे हैं, गोपाल ने कहा पुरी, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए। गोपाल जी ने कहा, पुरी मेरे शरीर का ताप नहीं जा रहा है, मेरे शरीर में अभी तक क्या हो रहा है, ताप लग रहा है। क्यों ताप लग रहा है? क्योंकि मैं इतने समय तक जमीन के अंदर धंसा हुआ था, इतने समय तक जमीन के अंदर धंसा था, इतनी गर्मी को मैंने सहन किया। लेकिन प्रभु, 2 साल तक, 2 वर्ष तक आपका तो अभिषेक हुआ है, अन्नकूट हुआ है, बोलते अभी तक ताप नहीं गया। भगवान भी कैसे नाटक करते हैं ना। साधारण भाषा में ऐसे बोलते हैं, लेकिन वैष्णव भाषा में क्या कहते हैं, भगवान कितने लीला पारायण हैं। लीला पारायण, ये हर एक बात में लीला को करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को साल में एक बार स्नान कराते हैं और उनको बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं।
अरे प्रभु, आप सब समय समुद्र के अंदर लेटे रहते हो, शेष नाग के ऊपर आप लेटे रहते हो, तब आपको बुखार नहीं होता। पानी में पड़े रहते हैं आप शयन करते हो शेष में, क्षीर सागर में, क्षीर सागर में आप शयन करते हो, आपको ज्वर नहीं आता। और यहाँ पर कालिया को मारने के लिए, कालिया को शासन करने के लिए जमुना जी में स्नान किया, थोड़े कुछ घंटे जमुना जी के पानी में रहे और बाहर आकर उह, 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 बहुत ठंड लग रही है। कैसे आप नाटक करते हो? नाटक नहीं कर रहे, सबकी सेवा को लेना है, इसलिए नाटक किया जाता है। सबकी सेवा को स्वीकार करना है। कभी कभी जानबूझकर गुरु जी भी बोलते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, गुरु जी बोलते हैं हाँ, ओ मेरे को आज बहुत, मैं थक गया हूँ। तो इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली आकर कोई दबा दो। और जब हम लोग जाकर गुरु जी की सेवा करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, उनके शरीर को स्पर्श होगा, उनकी सेवा हो जाएगी, और क्या होगा, उनके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, आसक्ति हो जाती है, और गुरु जी का मूड और उनके भावना भी पता लग जाती है। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं, किसी और की क्यों बताऊं। जब जब गुरु जी मथुरा में मठ में रहते थे, हम लोग रोज जाकर गुरु जी की मसाज करते थे, दोपहर में और रात को 2 बार। रात को गुरु जी जब सोते थे, तो उनके चरणों को पलटना, चरणों की सेवा करके जब तक वो सो ना जाए, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा दबाते रहो, दबाते रहो, जब वो सो जाए। तो इससे क्या होता है, कितना एक क्लोजनेस फील होता है ना। गुरु जी के चरणों की सेवा मिली है, उनके इस सुंदर श्री अंग को स्पर्श करने का हमको सौभाग्य मिला है। तो क्या होता है, हम पर उन्होंने कृपा की ना, ये हमारा पराक्रम नहीं है, ये उनकी कृपा है, उन्होंने हमको चुना ऐसी सेवा के लिए, है ना। तो ऐसे ही इससे आसक्ति बढ़ती है, इसलिए हाँ, मेरे को बिना दबाए नींद नहीं आएगी, जानबूझकर बोल रहे हैं। और तभी ऐसी सेवा करने से शिष्य गुरु जी के मन के भाव को समझता है। तो अपनी बात क्या बतला रहा था, जब पहले दिन फर्स्ट टाइम गुरु जी की सेवा करने के लिए मिला, तो मैंने सोचा गुरु जी तो थोड़े से वृद्ध है ना, और मैं अभी जवान हूँ, 25 साल का, 26 साल का, जोर से करूंगा तो उनको दर्द होगा। तो मैं बिल्कुल बड़े प्यार से, धीरे धीरे धीरे, जैसे सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट मसाज, ऐसे कर रहा हूँ। गुरु जी पता क्या बोले, बोलते आ धीरे करो, बहुत लग रही है, चोट लग रही है। मैं डर गया, ओह गुरु जी, मैं तो इतनी धीरे से कर रहा था, गुरु जी को इसमें इतना कोमल है। फिर मैं और धीरे हो गया, और पोलाइट, धीरे धीरे धीरे। गुरु जी बोलते हाँ अभी भी लग रही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ और इससे धीरे क्या करूं, ऐसे ऐसे बस हाथ ऐसे करूं, फिर क्या, दबाव ही नहीं। और सामने जो भक्त थे, वो ऐसे ऐसे करके हंस रहे थे। जब मैंने उनको देखा ये हंस क्यों रहे हैं, तब समझा कुछ गड़बड़ है। हाँ, फिर मैं और धीरे दबाया, गुरु जी बोले ओहो। फिर ऐसे मुड़कर गुरु जी हंसे, ऐसे ऐसे हंसते थे गुरु जी, बड़ी जोर जोर से हंसे। तब मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। गुरु जी बोलते दबाना आता है, इतनी धीरे धीरे दबाने से नहीं होगा, थोड़ा तेज दबाओ, जोर से दबाओ। तब मैं सोचा ओ ये तो सरकास्टिक, ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं गुरु जी। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि पहली बार दबाने गया, सेवा करने गया, पता ही नहीं था। कब पता लगता है, जब सेवा करो तो पता लगता है। एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, मथुरा में लाइट नहीं, ईयर 2000, पुरानी बात है, लाइट नहीं होती है इंडिया में।
कितनी देर नहीं होती, 10 घंटा 12 घंटा लाइट नहीं। तो लाइट नहीं है, अब गुरुजी को गर्मी लग रही है। सेवक ने कहा पंखा करो, गुरुजी को फैन करो, ऐसे हाथ वाला हैंड फैन होता है ना। तो गुरुजी कुछ लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। मैं पीछे बैठकर ऐसे ऐसे बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इतनी भावना आ रही है, ओहो आज मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ। इतने इमोशंस हो रहे हैं हृदय में, आहा, कितना सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ, मैं उनको पंखा कर रहा हूँ, और जिस समय वो लिख रहे हैं वो अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, तो मैं बड़े प्यार से ऐसे कर रहा हूँ। गुरुजी ने ऐसे पीछे मुड़कर देखा, बोलते हैं इतनी तेज करेगा मेरे को जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगा। हाँ, मेरे को ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। मैंने बोला अच्छा अच्छा गुरुजी, ठीक है ठीक है। फिर मैं और धीरे धीरे ऐसे करने लग गया, और बिल्कुल स्लो मोशन। तो गुरुजी ऐसे मुड़कर, ठंडा लग रहा है, इतनी गर्मी चल रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर। फिर मैं सोचने लगा, गुरुजी ऐसे देखे हंसे। मैंने कहा तो कुछ गड़बड़ है, मेरा मजाक उड़ा रहे। बोलते पंखा करना आता है, ठीक से करो, इतनी गर्मी लग रही है और ऐसे ऐसे कर रहा है धीरे धीरे। मैंने सोचा ओह, अब मैं समझा। फिर मैं तेज 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 किया। बोलते हाँ ऐसे करते हैं। तो गुरुजी हमारे साथ बहुत हास परिहास, बहुत मजाक करते, इनडायरेक्टली बोलते थे। हाँ, और इसी से ही उनके साथ फिर क्या होता है, एक प्रेम का संबंध जुड़ने लगता है। जैसे एक दिन मैं ड्राइविंग कर रहा था, गुरुजी को लेकर गया। हाँ, आज इन सब बातों से उनका स्मरण हो रहा है, आप लोगों के कारण पुरानी बातें याद आ रही है। तो जब फर्स्ट टाइम गुरुजी को ड्राइव करके ले गया, गुरुजी चरणों को ऐसे लेकर बैठे ना, क्रॉस लेग, ड्राइवर के साथ वाली सीट पर, जानबूझकर अपना पैर गियर के पास रख दिया। अब मैं गियर कैसे बदलूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा, गुरुजी साथ में बैठे हैं, नर्वसनेस, कैसे गियर बदलूं। तो मैं धीरे धीरे जब गियर बदला तो गुरुजी के चरणों में थोड़ा सा लगा, क्योंकि एकदम टच कर रहा है गियर के साथ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि गुरुजी थोड़ा चरण उधर कर लो, कैसे बोलूं। एक गियर, एक बार बदला, दो बार गियर। तो उस समय इंडिया में तो गियर वाली गाड़ी होती थी, आज जैसी नहीं होती, गियरलेस गाड़ी नहीं है। तो ऐसे हुआ, 2 3 बार हुआ, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने देखा, मैंने मुंह से घुमा लिया। ऐसे घुमा लिया। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़े से अपने चरणों को उधर कर लो, आपको लग रहा होगा ना मैं बार बार ऐसे। तो गुरुजी मेरे को देखकर बोलता क्यों नहीं, फिर शर्माता क्यों है, मेरे से लज्जा क्यों करता है, मेरे को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा। मैं जानबूझकर ऐसा किया, इतना शर्माता क्यों है, बोलो। अच्छा, फिर मैं गाड़ी भी इतने प्यार से धीरे धीरे चला रहा हूँ। गुरुजी बैठे ना, मेरे को देखकर कह रहे हैं गाड़ी चलानी आती है। मैंने बोला हाँ। कितने साल से चला रहे हो, मैंने कहा गुरुजी स्कूल टाइम से चला रहा हूँ। तो इतनी धीरे गाड़ी चलाते हैं, फास्ट चलाओ। मैं सोच रहा था मैं तो आपके कारण धीरे धीरे चला रहा था, और आप बोल रहे फास्ट, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जब फास्ट चलाया, गुरुजी बोला हाँ हमको ऐसा पसंद है, हमको ऐसे पसंद है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको एकदम जल्दी से वहां जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस प्रकार गुरु जी की ऐसे स्मृति हो गई इन बातों को सुनकर। तो खैर, समय भी होता जा रहा है। गोपाल जी कह रहे हैं पूरी, मोर शरीर ताप नहीं, मेरे शरीर का ताप नहीं जा रहा है, इसलिए चंदन का लेप होने से वह ताप दूर होगा। अभी समय हो गया, आज कथा को ये रखते हैं, और बाकी कथा को हम फिर कल सुनेंगे। आपको नोटिस आ जाएगा अगर कथा है कि नहीं है। लाइट होगी तो कथा होगी, लाइट नहीं होगी तो शायद कथा नहीं होगी। लेकिन आप फोन पर देख लेना, नोटिस आ जाएगा, तो आप लोग सब लोग आ जाना कथा सुनने। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।